हेलो एवरीवन, दिस इज अभिजीत, फाउंडर एंड सीईओ लर्न बाजार एंड वेलकम बैक टू अनदर लेसन। और यहाँ पर हम कर रहे हैं कि हाउ टू चॉइस योर नीश एंड डोमेन सिलेक्शन। तो आज की टॉपिक है हमारा हाउ टू चॉइस योर डोमेन। ठीक है ना, व्हाट इज अ डोमेन? डोमेन क्या होता है? जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ब्राउजर के ऊपर ये जो बॉक्स होता है इसको हम कहते हैं यूआरएल बॉक्स। ठीक है, तो हमारा डोमेन क्या है? learnbazaar.com। तो इसको हम कहते हैं डोमेन नेम। ठीक है, learnbazaar.com इज आवर डोमेन नेम। जैसे हम अगर चलते हैं गूगल के ऊपर, देखो यहाँ पर google.com, ये गूगल का डोमेन है। जैसे facebook.com हो गया, flipkart.com हो गया, इसको हम कहते हैं डोमेन नेम। ठीक है ना, डोमेन नेम अगर आप देखोगे ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो आप फर्स्ट पार्ट होता है ये तो हो गया आपका नेम, और ये जो सेकेंड पार्ट हो गया .com डॉट, यहाँ पर आप देखोगे .in भी होता है, .org भी होता है, .co भी होता है। इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। मतलब डॉट के बाद जो होता है इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन कहते हैं। और नेम और एक्सटेंशन से पहले यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? www का मतलब क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब ये एक वेब का डोमेन नेम है, ये इस तरह से प्रदर्शित होता है। जैसे अगर मैं मेल पे चलूँ, चलिए यहाँ पर जीमेल को हम ओपन करते हैं। आप देखोगे यहाँ पर www नहीं है, क्या है? mail.google.com। तो मेल के लिए मेल, किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट के लिए www यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे अगर आप www नहीं रखते हो, वो भी एक वेबसाइट को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो www यहाँ पर नहीं है, ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब भी एक वेबसाइट को ही रिप्रेजेंट करता है, जो बेसिकली आपके लिए वो एक ब्लॉग होगा। तो डोमेन क्या हो गया आपको पता हो गया। अब डोमेन कहाँ से हमें मिलता है ना, यहाँ पर आप देख पाओगे ICANN, मतलब इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम एंड नंबर्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेसिफिकली यही ऑर्गेनाइजेशन डोमेन्स क्रिएट करता है। एंड उसके बाद जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स है, जैसे गोडैडी हो गया, होस्टिंगर हो गया, ये वेबसाइट्स क्या करते हैं? इनके द्वारा बनाया गया डोमेन, मतलब ICANN, ये लोग क्या करते हैं? एक नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो 192.542. ऐसे करके एक बहुत बड़ा नंबर ये लोग जो होता है उसको डोमेन में कन्वर्ट करते हैं और गोडैडी को ये लोग दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है गोडैडी, आप देख सकते हो, यहाँ से आप डोमेन खरीद सकते हो। बेसिकली आप ईयरली बेसिस रिन्यूअल पे ले सकते हो डोमेन को। उसके बाद होस्टगेटर है, यहाँ से भी आप ले सकते हो। होस्टिंगर है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। डोमेन नेम आप बेसिकली यहाँ से बुक कर सकते हो। और जो डोमेन नेम होता है वही होता है आपकी वेबसाइट की यूनिक URL हम कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, जैसे हो गया hostinger.in, ये एक डोमेन है। और इस पूरे जो लिंक आप देख रहे हो, इस लिंक को हम कहते हैं लिंक या फिर URL। ठीक है, चलो ये तो आपको समझ आ गया कि डोमेन नेम क्या होता है। आप डोमेन नेम एक्सटेंशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जैसे देखो hostinger.in है, .com भी होता है, org भी होता है, co भी होता है, info भी होता है, बहुत तरीके का होता है। जैसे अगर आप इंडिया से खरीदते हो तो आप .in यूज़ कर सकते हो। कोई साइट आप जैसे मान लो UK के लिए साइट बना रहे हो तो इन दैट केस आप .uk ले सकते हो। और .com, .net, .org इस टाइप की जो डोमेन्स होते हैं इनको हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। क्या किनको? .com, .org, .net, .info, इनको। ठीक है, .co भी आ गया, इनको हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। तो वो वर्ल्ड वाइड हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्पेसिफिक किसी कंट्री में और किसी कंट्री के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो उस कंट्री की जो एक्सटेंशन है वो आप ले सकते हो। जैसे इंडिया के लिए .in ले सकते हो, अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हो तो .pk ले सकते हो। इस तरह से भी आप डोमेन सिलेक्ट कर सकते हो। राइट नाउ, डोमेन नेम क्या है ये तो हमें समझ आ गया। डोमेन नेम के बाद जो .in, .co, .info होता है वो क्या है वो भी हमने समझ लिया। नाउ बात आता है डोमेन सिलेक्ट कैसे करें, डोमेन कैसे हम खरीदे। ओके, नाउ डोमेन सिलेक्ट करने के लिए देखो 3 चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप 3 प्रकार से डोमेन सिलेक्ट कर सकते हो, 3-4 प्रकार से। नंबर 1, आप अपना निश आपने सिलेक्ट कर लिया है। जैसे मान लो हमने क्रिकेट का एग्जाम्पल लेके चला था, पिछले वीडियो में क्रिकेट ही देखते हैं। cricket.com हमें चाहिए क्योंकि क्रिकेट के ऊपर हमारा निश है। तो हम गोडैडी में आके डोमेन सर्च कर सकते हैं,
होस्ट गेटोर पे आके सर्च कर सकते हैं, होस्टिंगर पे आके सर्च कर सकते हैं, नेम चिप पे आके सर्च कर सकते हैं। तरह तरह की साइट है, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको गोडैडी से खरीदना है तो गोडैडी से आप खरीद सकते हो। अगर आपको नेम चिप से खरीदना है डोमेन नेम तो नेम चिप से खरीद सकते हो। होस्टिंगर से खरीदना है, होस्ट गेटोर से खरीदना है, कहीं से भी आप खरीद सकते हो। लेकिन फर्स्ट स्टेप है आपका नीश सिलेक्शन करने के बाद आपको डोमेन सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहले तो है domainwheel.com। यहाँ पर आप आके जो भी डोमेन आप खरीदना चाहते हो, आपकी डोमेन रखना चाहते हो, वो नाम यहाँ पर आप डाल के सर्च कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा जो डोमेन आप चाहते हो वो अवेलेबल है कि नहीं। देखो दुनिया में लाखों करोड़ों साइट हर रोज बनते हैं, हर वक्त बनते रहते हैं, तो डोमेन नेम शायद आपने जो भी सोचा है वो आपको ना मिले, तो इसलिए आपको लिस्ट बनाना चाहिए और सर्च करते जाना चाहिए। जो भी आपको रिलेटेड मिले उसको आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहला चीज, जो निश आप सिलेक्ट कर रहे हो उस निश की जो मेन कीवर्ड है उस कीवर्ड को एज ए डोमेन आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो हमारा क्रिकेट है तो क्रिकेट को हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे cricket.com जो है वो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि cricket.com अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और जो अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पर .com, .net, .info, .blog, .org सब दिखा रहा है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, सिर्फ .com रखता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ। वैसे आपको चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके दूसरा कोई भी .info, .org, .co ये भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। .in भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो cricketchip.com है, cricketperfect.com है। इस तरह से कौन कौन सी क्रिकेट के ऊपर नेम अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर दूसरा एक साइट है इंस्टेंट डोमेन सर्च। यहाँ पर आके भी सर्च कर सकते हो। क्रिकेट मैंने यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक नहीं करना है, बस आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कुछ डोमेन जो है cricket.com जैसे यहाँ पर बुक हो चुका है पहले से, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है कि हुईस, मतलब cricket.com किसका है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके ऊपर क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ ये आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये ऑलरेडी बुक है, इसलिए यहाँ पर हुस दिखा रहा है। जो अवेलेबल है उसके ऊपर आपको डायरेक्टली यहाँ पर बाय दिखा रहा है, ठीक है। जैसे marcricket.com, alcricket.com, cricketand.com, photocricket.com, ठीक है ना, projectcricket.com, ये सभी यहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर आपको बाय दिखा रहा है। तो डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं है वो चेक करने के लिए ये दो साइट मैं आपको प्रेफर करता हूँ। एक तो है instantdomainsearch.com, दूसरा और पहला है domainwheel.com। यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हो, ओके। नाउ जब आप चीज़ों को चेक करते हो, आप मान लो cricketperfect.com इस डोमेन को आपने सिलेक्ट कर लिया, ये आपको चाहिए एज एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपको चाहिए। तो आप मान लो अभी गोडैडी में आके इस डोमेन को खरीदना चाहते हो। वैसे आप नेम चिप से भी खरीद सकते हो। नेम चिप में खोल लेता हूँ एक बार। नाउ यू कैन सी मैंने नेम चिप यहाँ पर सर्च किया है और डोमेन नेम ये वाले लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और देखो हम आ गए हैं नेम चिप के ऊपर। तो नेम चिप से भी हम डोमेन खरीद सकते हैं। चलो यहाँ पर हम आके cricketperfect.com चाहिए, सर्च करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी cricketperfect.com को आप खरीद सकते हो जिसके लिए आपको 648 रुपये पर ईयर पे करना होगा। देखो ये एक रिन्यूअल बेस में होता है डोमेन के लिए। आपको हर साल जो भी कंपनी से आप डोमेन लेते हो, जिस भी वेबसाइट से, जैसे नेम चिप से लेते हो तो नेम चिप को आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप गोडैडी के ऊपर जाके सर्च करते हो तो देखो गोडैडी में यहाँ पर सर्चिंग चल रहा है और गोडैडी कह रहा है कि cricketperfect.in अगर आप लेते हो तो आपको बस 249 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप .com लेते हो तो 499 में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कंपेयर भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हमें पे करना पड़ रहा है 648 रुपये अगर नेम चिप से लेते हैं हम। अगर गोडैडी से लेते हैं तो 499 में हमारा हो रहा है, तो गोडैडी से हम ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले तो डोमेन को समझना होगा क्या आपका नीश है उसके ऊपर, देन आपको आके सर्च करना होगा इन साइट्स में अवेलेबल कौन से डोमेन है वो देखना होगा। उसके बाद यहाँ आके आपको सर्च करके कंपेयर करना होगा कहाँ पर आपको कम प्राइस में मिल रहा है और उसके बाद आप ले सकते हो। अगर आपको .in लेना है, इंडिया के लिए आप करना चाहते हो तो वो आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पर crickperfect.com के नाम से भी एक डोमेन है, इसको भी आप बुक कर सकते हो। तो इट्स योर्स मैटर आप कहाँ से डोमेन लेना चाहते हो, गोडैडी से, नेम चिप से, होस्टिंगर से, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां से जाके आप ले सकते हो, ओके। नाउ देखो पहले ही आप डोमेन ऐसे बिल्कुल भी मत ले लेना। मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कीवर्ड के बेसिस पे कैसे आप डोमेन को
सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ ये तो हो गया कीवर्ड के बेस पे डोमेन सिलेक्ट करना। दूसरा है आपकी जो निश है, उस निश का कोई सिनोनिम के बेस में भी आप डोमेन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे स्पोर्ट्स या फिर क्रिकेट अगर आपका निश हो गया तो क्रिकेट का कोई ऑल्टरनेटिव कोई वर्ड देके, जैसे क्रिकेट स्पोर्ट्स या फिर क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट बैट्स, इस तरह से भी आप एक नेम सिलेक्ट करके डोमेन ले सकते हो, सर्च कर सकते हो। उसके बाद आता है ब्रांडेड डोमेन नेम सर्च। तो ब्रांडेड डोमेन नेम सर्च में क्या होता है, जैसे मैं अब अगर आपको कहूँ कि amazon.com, अमेजन क्या है, अमेजन एक जंगल का नाम है, एक नदी का नाम है ना। तो amazon.com एक शॉपिंग वेबसाइट का नाम नहीं है, बस ये एक वर्ड है जो छोटा सा वर्ड है लेकिन लोगों को याद रहता है। इसके लिए अमेजन वालों ने इसको यूज़ कर लिया। amazon.com उन्होंने अपना डोमेन का नाम रख दिया, कंपनी का नाम रख दिया, वो ब्रांड हो गया। लेकिन उनकी वेबसाइट के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो आसपास कोई भी मतलब सिमिलरिटी नहीं है, बट आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ब्रांडेड नेम ऐसा ही होता है कि एक छोटा सा नेम है जो लोगों को आसानी से याद रहे, जो काफ़ी इजी टू रिमेंबर हो, उस तरह की वर्ड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे shoutmeloud.com नाम की एक वेबसाइट है। क्या शाउट मी लाउड, ये कौन सी वेबसाइट हो सकता है? नाम सुन के आपको क्या लग रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। नाउ देखो यहाँ पर हमने ओपन किया है shoutmeloud.com और ये ब्लॉगर्स को सिखाने के लिए बेसिकली एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ठीक है। तो नाम आसपास तक कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं है, लेकिन इन्होंने ब्रांडेड नेम रख दिया है, ठीक है। तो ब्रांडेड नेम भी आप रख सकते हो। लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको सर्च इंजन में जल्द से जल्द रैंक करना है तो आप किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर अपना डोमेन सिलेक्ट करो, ठीक है। जैसे हमारा है लर्न बाजार, इससे पता चलता है कि आप यहाँ पे आके कुछ भी सीख सकते हो। एक लर्न की एक मार्केट है, लर्निंग की एक मार्केट है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप डोमेन सिलेक्ट कर सकते हो। और डोमेन सिलेक्ट करते टाइम आपको 2-3 चीज़ों के ऊपर खासा ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो आप जो भी नाम सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे यहाँ पर आप क्रिकेट परफेक्ट ये नाम सिलेक्ट अगर कर रहे हो, ये डोमेन लेना चाहते हो, तो सबसे पहला फैक्टर आपको जो याद रखना होगा वो है, क्या ये जो नाम आपने सिलेक्ट किया है ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो इसके लिए एक वेबसाइट है namecheckout.com, जिसका लिंक भी नीचे है अगेन। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बस पुट करो अपने उस डोमेन की नेम को जो आप चाहते हो और यहाँ पर से देखो फेसबुक में ये जो यूज़र नेम है ये आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्रिकेट परफेक्ट ट्विटर में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऐसा एक नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना जो आपको कम से कम फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में अवेलेबल आपको मिल जाए, ठीक है। आप ब्लॉगर भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। जैसे क्रिकेट परफेक्ट दिया तो देखो फेसबुक में अवेलेबल नहीं है, मतलब मैं facebook.com/cricketperfect ओपन करता हूँ, ओपन में करके आपको दिखाता हूँ facebook.com/cricketperfect। ये अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो आप देखोगे ये एक पेज ओपन हो गया फेसबुक का, मतलब किसी ने इस नाम से पेज बनाया हुआ है। ये नाम आपको फेसबुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये यूआरएल बेसिकली आपको नहीं मिलेगा। सो डोंट वरी, आप जो भी नाम सिलेक्ट करो यहाँ पर आप चेक कर लो। चलो यहाँ पर क्रिकेट परफेक्ट है, इसको हम CRICK क्रिक परफेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर चेकिंग हो रहा है। देखो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर ये अवेलेबल है। तो इस तरह से कॉम्बाइन करके भी आप एक नेम सिलेक्ट कर सकते हो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जिसकी नेम ऑलरेडी अवेलेबल है। यूट्यूब में भी ये अवेलेबल है, देख सकते हो आप, फेसबुक, ट्विटर, सभी जगह पर बेसिकली ये अवेलेबल है। अब डोमेन पे जाके एक बार हम चेक करते हैं इसको, क्या ये अवेलेबल है यहाँ पर। लेट्स सी, ओके, crickperfect.com भी अवेलेबल है 499 में, ये भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो इस तरह से आपको डोमेन नेम सिलेक्ट करना होगा। नाउ और 2 टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। पहला तो स्पेलिंग को आप चेक कर लेना, आप देख लेना। जैसे क्रिक परफेक्ट नाम यहाँ पर आप सर्च कर रहे हो, इस नेम से आप डोमेन लेते हो, तो एक बार इसको आप डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च कर लेना और देख लेना इस नेम से कोई वेबसाइट तो नहीं है। देखो नेम अलग चीज़ होता है, डोमेन यूआरएल एक अलग चीज़ होता है। जैसे क्रिक परफेक्ट हमने यहाँ पर नाम रखा है, लेकिन यहाँ पर क्लिक परफेक्ट से शायद कुछ है और गूगल वो सजेस्ट कर रहा है, तो क्रिक परफेक्ट पे कुछ भी नहीं है यहाँ पर नेम से, तो इसको हम रख सकते हैं। और मीडिया अवेलेबिलिटी मैंने आपको बता दिया। तो यही चीज़ होता है, आपको डोमेन नेम को परचेस करते टाइम कंसीडर करना चाहिए। तो क्या क्या मैंने बताया एक बार समराइज कर देता हूँ। नंबर 1 जो एक्सटेंशन होता है .com,
आप रखने की कोशिश कीजिए। .info.org.in भी आप रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। दूसरा मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए अगर आप कर रहे हो तो उस कंट्री की जो एक्सटेंशन है .in, .pk, .uk वो भी ले सकते हो। देन आपकी डोमेन डेफिनेटली शॉर्ट होना चाहिए, 1 या फिर 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे लर्न अबाउट क्रिकेट डॉट, इतना बड़ा डोमेन आप रख दिया, ऐसा नहीं करना है, 1 या 2 वर्ड के अंदर वो होना चाहिए। उसके बाद आपको डोमेन के नेम आइडिया के लिए आप इन वेबसाइट के ऊपर आके सर्च कर सकते हो। देन आप कंपेयर कर सकते हो 2-3 वेबसाइट के ऊपर जाके कहाँ पर प्राइस आपको कम मिल रहा है। उसके बाद आप namechecker.com पर आके जो सोशल मीडिया है वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं वो सर्च कर सकते हो। देन आप फाइनली अपनी जो डोमेन नेम है उसको परचेज कर सकते हो। देखो परचेज करने के लिए सिस्टम सभी का एक ही रहता है। सबसे पहले तो आप डोमेन नेम सर्च करो, उसके बाद जो भी आपको पसंद आता है उसको आप ऐड टू कार्ट कर लो। इस तरह से बटन आपको मिल जाएगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है कंटिन्यू टू कार्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू एडेड सर्विस भी दिखाई देगा, जैसे अल्टीमेट डोमेन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये चीज़ लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जस्ट आपको नो थैंक्स करना है और जो भी चीज़ें यहाँ पर है उनको हटा देना है और सिंपली यहाँ पर 299 प्रोफेशनल ईमेल वगैरह यहाँ पर दिखाएगा, वो भी आपको नो थैंक्स करना है और कंटिन्यू टू कार्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। और आप बेसिकली यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको दिखाएगा कितने टाइम के लिए आप लेना चाहते हो। आप देखो यहाँ पर कम से कम 1 साल के लिए आप ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर 10 साल के लिए भी ले सकते हो। और डोमेन की जो नेम है उसके साथ GST वगैरह ये जोड़ जाता है और जोड़ के कुछ प्राइस हो जाता है। बस आप यहाँ पर आपको आके चेकआउट करना है और आपका जो भी नेम है वो रजिस्टर हो जाएगा, उसको आप परचेस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम आएंगे। एक डोमेन खरीदने के बाद जब आप खरीद लेते हो, परचेज जब चेकआउट करते ही आपका परचेज हो जाएगा। ओके, डोंट वरी। परचेज जब हो जाता है उसको आप छोड़ दो। नेक्स्ट लेसन में जब हम आएंगे तो यहाँ पर ये लेसन है हमारा, जहाँ पर हम देखेंगे डोमेन सिलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल कैसे करें हमारे डोमेन को cPanel के अंदर होस्टिंग के साथ वर्डप्रेस के लिए, वर्डप्रेस में वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। अगर आप ब्लॉगर में क्रिएट करना चाहते हो तो आपने जो डोमेन परचेस किया हुआ है, जो आपने परचेस किया हो, इसके कैसे ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करें वो अगले वीडियो में देखेंगे। चलो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।